ओके, तो ये प्रेजेंटेशन में भी बहुत लोगों ने देखा होगा, तो मुझे मिल गया तो सोचती हूँ शेयर ही करते हैं, उसके बाद ही हम जाते हैं। अभी दिख रहा है सबको? हाँ मैम। अच्छा, इसमें अब ये बताओ, एक एटम में 3 चीजें होती है, मे बी आप लोग रिस्पॉन्स करो, चलो जिसको पता होगा। इसमें 3 चीजें आपको दिख रही हैं, क्या क्या? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड। तो अब मैं बताती हूँ वो होता क्या है। जो सेंटर में आपको ब्लू और ग्रीन कलर का छोटे छोटे गोले दिख रहे हैं, 3 3 6 दिख रहे हैं, वो हाँ आपका मैम। न्यूक्लियस है। यस, और न्यूक्लियस में आपका प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ओके, एटम 3 चीजें से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन बाहर होता है न्यूक्लियस के, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के इनसाइड होता है। ओके, तो इसका मतलब जो येलो येलो मूव हो रहा है वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स है, वो आउटसाइड न्यूक्लियस मूव होते रहते हैं। और जो लाल लाल कलर के, रेड कलर के आपको लाइन दिख रही है जिससे वो मूव हो रहे हैं, उसको हम लोग शेल बोलते हैं। जो आपने 10th में पढ़ा था ना, के शेल, एल शेल, एम शेल, वो शेल्स हैं। ओके, यस। अभी देखो, अपने पास बहुत सारे एटम है, हमने ये देखा होगा अगर पीरियोडिक टेबल, तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट है ना। यस, हाँ मैम। तो अभी सब तो वैसे जरूरत नहीं है, बट यहाँ देखो, हर एक एलिमेंट में अपना अलग अलग इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का काउंट अलग अलग है, तो उसके हिसाब से उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी अलग अलग जाएगा। यस, वो भी क्या होता है मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ तो खैर 6 ही एडजस्ट किया है, तो जितने अपने पास एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, ऐसे सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1। ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो उसमें देखो, एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर बेचारा अकेले घूम रहा है ना। यस, यस। ओके। हीलियम में वहां पे दिख रहा है, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो 2 उसमें है। फिर लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो अब बताओ, 2 इसमें एक उसमें, क्यों दोनों एक में, तीनों एक में ही आ जाते ना, क्या गड़बड़ था? के शेल की कैपेसिटी सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की है। एग्जैक्टली, के शेल की कैपेसिटी सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, दैट्स वाई। तो जो 2 के अलावा जो जितना भी इलेक्ट्रॉन है वो आगे जाएगा। ऐसे ऑक्सीजन का कोई एक्सप्लेन करेगा? बोलो। मैम ऑक्सीजन का भी सेम है, के शेल की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स की है, और उसका जो सेकंड वाला शेल है उसकी 8 की होती है ना, शायद नहीं 4 की 8 होती 8 के होते हैं। है। हाँ, हम्म, इसलिए वो ऐसा स्ट्रक्चर है उसका। यस। तो अब मैं बोलती हूँ, करेक्ट बोला। अब ऑक्सीजन में अपने को पता है 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। तो पहले वाले शेल में 2 ही रहेगा, बाकी जो बचा कुछ है आगे बढ़ेगा। दूसरे उसके आगे वाले में 8 का होता है, और जो बचा कुछ है आगे बढ़ेगा। तो ऐसे छोटा मोटा देखा, हम वापस से देखेंगे इसको, ये बना के रखा था। इन्होंने कंपेयर किया, जैसे सोलार सिस्टम में अपना सन है, और बाकी सब है, ये क्या है, जुपिटर, प्लूटो, क्या क्या जो जो है, हाँ, वो एज ए इलेक्ट्रॉन गोल 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 घूम रहे, तो उन्होंने उससे कंपेयर किया हुआ है उसको। ओके, अब यहाँ पे फोकस करो, जो न्यू स्टूडेंट्स है उनके लिए, बाकी लोगों को समझ में आएगा कि हमने अभी ऐसा ही सेम डायग्राम देखा, 4 5 सब सारे एलिमेंट्स के लिए ऐसे डायग्राम है। तो जो सेंटर में है उसे हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बोलेंगे, जो कि एज अ न्यूक्लियस में होते हैं, तो उसको हम लोग न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। ओके, तो अगर मैंने पूछा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से कौन सा न्यूक्लियॉन नहीं है, तो क्या बोलोगे आप? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियॉन्स नहीं है, क्योंकि वो न्यूक्लियस में नहीं आता है। ओके, न्यूक्लियस में क्या क्या आता है सिर्फ? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, वो न्यूक्लियस में आता है, और इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस है, यानी वो शेल में आता है। ये सब जो शेल है, यहाँ पे अपने को 2 शेल दिख रहा है, तो मे बी मैं बोल सकती हूँ एक के होगा, दूसरा एल होगा, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स गोल 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 घूम रहे हैं। ओके, ये नोट डाउन किया किसी ने? मतलब जिसका हो गया है, जिसको जो न्यू है उसने नोट डाउन किया कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
सेम ऐसे ही नोट डाउन करो। मैम ये सब नोट डाउन करने का है अभी? करते रहो, बाकी तो मैं अभी स्लाइड पे बताऊंगी, लिखूंगी अपने हाथ से वापस। हाँ मैम। ओके अभी ये मैं बाद में बताऊंगी, मुझे अभी नहीं बताना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटम और एलिमेंट। ओके अगर मैं कॉमन में बोलूँ तो एलिमेंट जो अपने पीरियोडिक टेबल में, अगर मैंने Cl लिखा, ओके तो Cl नॉर्मली एक अपना एलिमेंट है कि पीरियोडिक टेबल में भी Cl2 लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है पीरियोडिक टेबल में? Cl एलिमेंट है, बट वी नो कि वो बाय एटॉमिक है, हमेशा Cl2 के फॉर्म में रहता है। तो जो उसका एक्चुअल डिफरेंस है वो मैं बाद में बताऊंगी, इसको भी थोड़ा सा स्किप करते हैं। ओके ये भी अच्छा वही वाला है, सिंगल वाटर। ओके ये बाद में देखेंगे ये कंसेप्ट। ओके इस पे देख लेते हैं कोई भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे आपका नाम है तो हम लोग क्या करते हैं, पीछे सरनेम लगाते हैं, आगे मिसेस या मिस्टर या मिस लगाते हैं ऐसा। तो ऐसे इसमें भी कोई भी एलिमेंट है, एक्स है, तो ऊपर साइड में ए लिखते हैं, डाउन साइड में जेड, ऊपर आएगा मास नंबर और नीचे आएगा एटॉमिक नंबर। ओके ये था क्या 10th में आपको कि नहीं था? नहीं था। नहीं नहीं था। था अच्छा अभी देखो, जैसे यहाँ पे कार्बन लिखा हुआ है तो यहाँ ऊपर उन्होंने 6 लिखा, मतलब कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अपने को इतना तो पता है, तो वो ऐसे एटॉमिक नंबर है, मैं बताऊंगी। और जो नीचे साइड लिखा रहता है वो हमेशा मास नंबर होता है। ओके अभी ऑक्सीजन में 8 उसका एटॉमिक नंबर है, और जो नीचे साइड लिखा रहता है वो उसका मास नंबर है। तो हमेशा ध्यान देना, अगर मैंने आपको ऐसा एक डायग्राम दे दिया, ओ है उसमें ऊपर 8 दिख रही है, तो आपको बताना है कि ऊपर वाला एटॉमिक नंबर है कि नीचे वाला। तो आपको ध्यान रखना है हमेशा एटॉमिक नंबर ऊपर वाला रहेगा और मास नंबर नीचे वाला रहेगा। ओके यस अब अपने नॉर्मल लेक्चर पे आते हैं। मैं आपको लिखवा के भी दूंगी। ओके अभी ये अगर मैं कोई भी एक एलिमेंट ले रही हूँ तो ये इसका सेंटर में मास हो गया बता रही हूँ, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो इसके अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन में से क्या क्या होगा न्यूक्लियस में? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा बराबर। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को साथ में न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं क्योंकि ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। यस और जो बाहर इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन और जिसमें ये गोल गोल घूमते हैं उसको हम लोग शेल बोलते हैं। यस शेल्स में भी वो के रहता है और KLMN, ये 4 नाम सुना होगा ना? हाँ बोलो। एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का मतलब नंबर सबका सेम रहता है क्या? नहीं सेम नहीं, अभी हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रॉन का नंबर, प्रोटॉन का नंबर और न्यूट्रॉन का नंबर। अभी आपको फाइंड आउट ही करना है। ओके मैं आपको सब फॉर्मूला बताती हूँ, जिसने किया होगा उसको पता होगा थोड़ा थोड़ा। ओके अभी हम खाली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही देख रहे हैं। ओके अभी थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में और देखते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स Ne है। अभी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में से कौन सा पॉजिटिव चार्ज है, कौन सा नेगेटिव है, कौन सा न्यूट्रल है, आपको नाम देख के थोड़ा समझ में आएगा। तो बताओ इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज रहता है? नेगेटिव चार्ज रहता है। गुड। प्रोटॉन पॉजिटिव पॉजिटिव सुपर। और न्यूट्रॉन पॉजिटिव न्यूट्रल न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो अब तक खाली आपको मैंने इतना ही बताया है कि कोई भी एक एटम रहेगा तो उसके सेंटर में न्यूक्लियस रहता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस रहता है, और वो शेल के अंदर गोल 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 घूमता है।
ओके, फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीनों में से किसका क्या चार्ज है वो भी आपको बताया, कौन सा नेगेटिव है, कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा न्यूट्रल है। ओके, मैम हाँ बोलो। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता तो उसका यूज क्या होता है? प्रोटॉन में है ना पॉजिटिव चार्ज। हाँ प्रोटॉन में है, लेकिन न्यूट्रॉन को हम्म। कुछ तो यूज होता रहेगा ना, मतलब उसके लिए। न्यूट्रॉन का देखो, अभी एक आगे एक थियरी है। हाँ, उसमें पता है क्या बोला है, उसमें बोला है कि अगर हम लोग खाली प्रोटॉन यूज करते हैं, उसमें न्यूट्रॉन का भी वेट है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सबसे ज्यादा यूज एक न्यूक्लियर केमिस्ट्री करके चैप्टर है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री अभी ही है आपको, उसमें हम लोग न्यूक्लियर मतलब क्या, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस हुआ, हाँ और न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इन दोनों का सबसे ज्यादा यूज एक्सप्लोजिव वगैरह ये सब रिएक्शन, रेडिएशन रिएक्शन उसमें करेंगे। न्यूक्लियर केमिस्ट्री उस चैप्टर में आपको खाली प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही पढ़ना है, कि अगर एक न्यूट्रॉन भी बदलता है, प्रोटॉन भी बदलता है, तो अल्फा से बीटा रेडिएशन बनेगा और बीटा से गामा, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन आपने में भी सुना होगा, रेडिएशन। हाँ मैम सुना है। तो उसमें खाली डिफरेंस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही रहता है। ओके, यस, एक मिनट में शेयर करती हूँ। ओके, तो यहाँ से किसी को कोई और डाउट? नो मैम। हाँ, इस चैप्टर में हम लोग मोस्टली इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा फोकस करने वाले, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सब करने वाले हैं। और जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, इस पे ज्यादा फोकस हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में करेंगे। इसके बाद लूंगी वो चैप्टर, नहीं तो उस एक केमिकल बॉन्डिंग है उसके बाद लूंगी, ठीक है। ओके, हाँ मैम। अब इतने सारे एलिमेंट्स हैं अपने पास, तो उसमें से हम लोग एक उठाते हैं, सोडियम। सोडियम का नाम सुना है सबने? हाँ मैम। उसको Na से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी मैंने बोला इस पे अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया ये और यहाँ पे लिख दिया ये, तो आप मुझे बताओ कि सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा और मास नंबर क्या होगा? एटॉमिक नंबर Atomic number 23. हाँ मास नंबर 23 हाँ, and कैसे mass मालूम number पड़ेगा कि एटॉमिक नंबर कौन सा और मास नंबर कौन सा है? एटॉमिक मास नंबर ऊपर है और एटॉमिक नंबर नीचे। एक चीज और ही बताती हूँ, कभी कभी उल्टा भी लिखा रहता है, तो अगर एकदम कॉमन सेंस लगाएंगे ना, तो एक चीज है, बोलू कि बताऊं? हाँ बताओ मैम। जो कम वाला रहेगा वो एटॉमिक नंबर, और जो ऑलमोस्ट डबल रहेगा वो आपका मास नंबर रहेगा। समझा मैं क्या बोली? मतलब बड़ा वाला मास नंबर, मास नंबर रहेगा और छोटा वाला एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। और हमेशा इन दोनों में ना, हमेशा या ऑलमोस्ट डबल का डिफरेंस रहता है, डबल का। ओके, डबल का ऑलमोस्ट, समझा? जैसे 11 2 जा 22 है, बट ठीक है 22 23 ऑलमोस्ट सेम ही है। समझा मैंने क्या बोला? हाँ मैम। हाँ, ऑलमोस्ट डबल रहेगा। तो ऐसे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये आपका क्या लिखूं फाइनली, एटॉमिक नंबर की एटॉमिक मास? मास हमेशा ज्यादा रहता है, तो आप बताओ। एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर है, और जो ज्यादा वाला रहता है वो मास रहता है, यानी कि एटॉमिक मास नंबर। तो सिर्फ मैं मास नंबर ही लिखती हूँ। मास नंबर, ये इतना सबको क्लियर हुआ कि जो बड़ा वाला डिजिट रहेगा मोस्टली वो मास रहेगा, छोटा वाला एटॉमिक नंबर रहेगा। ओके, यस। यस। ऐसे लिखने का तो हमेशा मास नंबर, हम लोग को लगता है ना मास मतलब वजन, वो नीचे होना चाहिए, बट रिप्रेजेंटेशन के टाइम वो ऊपर रहेगा। ओके, और कभी कभी किसी किसी जगह पे नीचे भी लिख देते, तो आपको इतना समझ में आना चाहिए, अरे
जो ज्यादा वाला है नंबर वो आपका मास ही होगा, अगर कभी भी उल्टा भी लिखा रहा तो। ओके, यस और नो? Yes, ma'am. यस। मास नंबर को कौन से लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं? Z. A. ए से। और एटॉमिक नंबर को Z. जेड। तो ये भी ध्यान रखना है, मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट करना है और एटॉमिक नंबर को जेड से, मतलब ए टू जेड वाला सिस्टम है। अब और आगे बढ़े। Yes. यस यस। जो मास है, मास मतलब क्या, कुछ तो मास होगा ना, मास टाइप, वजन वजन टाइप, एग्जैक्टली। तो जो कोई भी एटम है ना, मतलब साइंटिस्ट ने ऐसा बोला है कि जो भी कोई भी एक एटम का वजन है, वेट है, वो टोटल उसके न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है, मतलब उसका मास उसके न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है। तो न्यूक्लियस में क्या है, वही मास होगा। तो आप बता दो, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन में से न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, तो वही उसका मास होगा। अगर आप नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ऐड कर दोगे तो वही आपका न्यूक्लियस रहेगा और वही आपका मास रहेगा। ओके, बिकॉज जितना न्यूक्लियस का वेट रहेगा वही आपका ओवरऑल एटम का वेट रहेगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का वेट नेग्लिजिबल है बट नेग्लिजिबल है। ओके, तो अगर आपको मास नंबर निकालना है तो आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को बस ऐड कर देना है खाली। ओके, यस, समझाइए। हाँ मैम। ओके, अभी Z मतलब होता है एटॉमिक नंबर, तो ये हम देखेंगे क्या है जो भी है। अभी थोड़ा सा दूसरा कंसेप्ट है, बताती हूँ एटॉमिक नंबर। ओके, तो मास नंबर में किसी को कोई डाउट? No. समझ गया? मैम एक बार रिपीट करो ना। देखो, कोई भी एलिमेंट अगर ऐसे लिखा है मैंने, Na की जगह कुछ भी होता, सपोज XYZ, क्लोरीन क्लोरीन जो भी है, तो उसके ऊपर वाला हमेशा मास नंबर रहेगा और जो नीचे लिखा रहेगा वो एटॉमिक नंबर रहेगा। ठीक है, मास नंबर में मतलब ये मास और एटॉमिक है क्या, तो मास नंबर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जितने हैं उसको जोड़ देंगे तो अपने को मास नंबर पता चल जाएगा। और एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, खाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अगर मैं ऐसा बोल रही हूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 है और इलेक्ट्रॉन 12 अपने मन से बता रही हूँ, प्रोटॉन का काउंट 12 है और न्यूट्रॉन का काउंट 6 है। ठीक है, ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का काउंट सेम ही रहता है, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना नेगेटिव रहेगा उसको बैलेंस करने के लिए। तो मोस्ट ऑफ टाइम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। ओके, तो अब देखो, मैंने आपको इलेक्ट्रॉन बता दिया कितना है, प्रोटॉन बता दिया कितना है, न्यूट्रॉन बता दिया कितना है। तो आप मुझे बताओ कि ये किसी एक एटम, एक्स एटम की वैल्यूज है, तो इस एक्स एटम का मास नंबर क्या होगा? 18. 18। कैसे कैलकुलेट किया? प्रोटॉन एंड प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कर दिया तो आपको मास नंबर पता चल गया। तो फॉर दिस एक्स एटम A इज इक्वल्स टू कितना बताया आपने? 18। Yes. ए मतलब हो गया आपका मास नंबर, और Z कितना रहेगा? 12. 12 मतलब खाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो 12 ही है, तो वो हो गया। तो थोड़ा सा समझा कि कैसे होता है, क्या होता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन का रिलेशन मास नंबर से और एटॉमिक नंबर से? Yes, ma'am. पक्का? Yes. यस। सुपर, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये सब इंट्रो ही चल रहा है अभी। अब उसके बाद मैं बता रही हूँ, ये आपका एक न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में से Proton and neutron. प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, तो ठीक है, इसमें मैं लिख देती हूँ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। उसके बाद ये जो मैं डॉट डॉट ड्रॉ कर रही हूँ उसको क्या बोला जाएगा? Shell. शेल्स है वो, जो मैं डॉट डॉट ड्रॉ कर रही हूँ वो शेल्स है। सुपर, ठीक है। तो जो पहला शेल है आपको 10th में पढ़ाया गया होगा, आई होप सो, मुझे भी पता नहीं है।
तो बताया हाँ, गया है कि वो K है, L है, फिर M है, फिर N है, ये बताया गया है। ये K शेल L M N ऐसा, बल्कि उसको ऐसा भी बोलते हैं कि N इज इक्वल्स टू 1 है, ये N इज इक्वल्स टू 2 है, ये N इज इक्वल्स टू 3 है, N इज इक्वल्स टू 4 है, 5 है, 6 है एंड सो ऑन। ओके, तो ऐसे भी हम लोग, मैं भी बोल सकती हूँ फर्स्ट शेल, सेकंड शेल भी बोल सकती हूँ, नहीं तो मैं K शेल, N शेल और M शेल भी बोलूंगी। तो अगर मैं K L M यूज करती हूँ तो Z आएगा तो खत्म हो जाएगा, बट नंबर्स खत्म नहीं होंगे। ओके, तो इसके मैम लिए हाँ बोलो। साइड में लिख दो ना कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, हाँ मतलब हाँ, अभी सब पक्का पक्का, जरूर। तो ये इतना समझा? हाँ ओके, अभी देखो शेल्स के हिसाब से बता रही हूँ। K L M N, कैपिटल ही लिखना, O P, ठीक है, OP जाने की जरूरत नहीं है, इनफ है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है पहले शेल में, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, फिर 18 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी, देन 32, 50, 72, बस इतना ही मगब रखो, मुझे भी इससे आगे नहीं पता है। ओके, यस। और जब ये चैप्टर थोड़ा सा आगे बढ़ेगा ना, तब आपको ये समझ में आएगा कि K में 2 ही इलेक्ट्रॉन क्यों, L में 8 ही क्यों, M में 18 ही क्यों, वो जब सब शेल वाला कंसेप्ट पढ़ेंगे तब। अभी तो आपको ऐसे ध्यान में ही रखना है कि K में 2 है, L में 8 है, 18, 32, एटलीस्ट 2, 8, 18, 32 तो याद ही रखना। ओके, हाँ मैम। क्या ये, या फिर मैं इसको बोलूंगी ये फर्स्ट शेल का है, ये सेकेंड शेल का है, ये थर्ड शेल का है, तो भी आप मुझे यही आंसर करोगे कितना इलेक्ट्रॉन है, एटलीस्ट 4 का तो करोगे ही करोगे। ओके, यस और नो? यस मैम। यस, ओके। तो ये मैंने अब तक, मैं ऐसा कंसीडर कर रही हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कि कोई भी एक एटम बेसिकली 3 यूनिट से बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो इनसाइड द न्यूक्लियस होता है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो आउटसाइड द न्यूक्लियस होता है, और वो शेल में गोल गोल घूमता है। शेल क्या है, कैसे इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसमें, वो भी बताया मैंने, ऐसे फर्स्ट में 2, फिर 8, फिर 18, इतना बताया। उसमें से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में से कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव, न्यूट्रल है, मैंने ये बताया। और एक कंसेप्ट बताया कि मास नंबर और एटॉमिक नंबर क्या होता है। मास नंबर में निकालने को आपको कोई बोले तो आप कितना प्रोटॉन है वो, कितना न्यूट्रॉन है वो, दोनों को ऐड कर दोगे। और सिर्फ एटॉमिक नंबर बोला तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दोगे। और एक चीज मैंने ये भी बोला कि ज्यादातर, मोस्ट ऑफ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों का काउंट सेम होता है। समझा? यस। अभी तो फिलहाल समझ लो इस चैप्टर में सेम ही रहेगा। जब आप लोग ये करेंगे ना, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, रेडियो एक्टिविटी वाला चैप्टर, उसमें रेडिएशंस निकलते, तो उसमें हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अलग अलग नंबर हो जाए, बट फिलहाल अभी इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वही प्रोटॉन रहेगा। अगर मैंने आपको नहीं दिया होता प्रोटॉन का नंबर और बोला होता इलेक्ट्रॉन का है और न्यूट्रॉन का है, और जरा मुझे मास नंबर निकालो, तो आप निकाल लेते? यस। कैसे, हाउ? इलेक्ट्रॉन और उसका इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का नंबर सेम रहता है ना? सेम रहता है। ओके, सपोज सपोज मैंने आपको, करूँ क्या, थोड़ा सा कंफ्यूज तो नहीं हो गया ना? हाँ नहीं मैम, नहीं। ओके, सेकंड क्वेश्चन टाइप है। मैंने आपको ये बताया है, मास नंबर, सपोज मैंने मास नंबर दिया है आपको, हाँ, और एटॉमिक नंबर दिया है, दोनों की वैल्यू दी है यहाँ पे 18 और 12, तो आप इन दोनों के हेल्प से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हो कि नहीं? मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है। मैं कह रही हूँ, मैंने आपको बताया कि कोई एक एक्स एटम है, उसका ए यानी कि मास नंबर 18 है, जेड यानी कि एटॉमिक नंबर 12 है, और मुझे बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, तो कैसे निकालोगे?
माइनस करके। ए में से Z माइनस कर दो। जब भी आप A माइनस Z करोगे आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता चल जाएगा। ओके, A माइनस Z करोगे तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता चल जाएगा। ओके, इतना किसी को कोई डाउट बेसिक इंट्रो में? नो नहीं? मैम। ओके ओके ओके। तो अब थियरी थोड़ा सा आता है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, तो क्या करूंगी मैं, अभी लेक्चर आपका स्टॉप कर ही रही हूँ और जो डिस्कवरी है मैं आपको ये डिस्कवरी सेंड करूंगी, मैंने लिखा हुआ है, आप देख लेना, उसको नोट डाउन करना और नेक्स्ट लेक्चर में वो आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी एंड देन हम आगे बढ़ेंगे। ओके ओके मैम। यस। और तो जिसको भी मैम ना अभी इतना हो गया आज? हाँ इतना ही इतना ही। ओके, और जिसको भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं समझा है वो प्लीज समझ के लो कैसे भी। अगर बिल्कुल ही नहीं समझ रहा है तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में वापस बताऊंगी, और थोड़ा थोड़ा बहुत नहीं समझ रहा है ऐसा वैसा है तो प्लीज समझ के लो कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है। कुछ नहीं है वो नॉर्मल। हाँ समझा क्या है थोड़ा बहुत कि नहीं? मैम लेक्चर खत्म हो गया क्या? हाँ आज आज खत्म हुआ, आज थोड़ा सा मुझे काम है दैट्स व्हाई। ओके हाँ समझा मैम। हाँ यस। तो मुझे भी सडनली ही मालूम पड़ा, मुझे एक थोड़ा सा प्रपोजल रेडी करना है। सो 1 सेकेंड ना, ये स्टॉप कर दो रिकॉर्डिंग। हाँ